Very good morning, dear students. So today we will learn some good thing in our subject, that is moral story. So what is our today's topic? That is money's worth. That means value of money, पैसे की कीमत. So almost after 10 year of marriage, a couple got a son. लगभग 10 साल विवाह के बाद एक दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई. दे ब्राउट हिम अप लविंग, वह उसकी बहुत केयर करते थे. दे फुलफिल्ड ऑल देयर सन्स विशेस, वह अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते थे. दे गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड, वह बच्चा जो भी मांगता वह उसे देते थे. ईयर्स पास्ड एंड देयर सन ग्रेव इनटू ए यंग मैन, बट ही हैड बिकम अ स्पॉइल्ड मैन. समय बीतते गया, वह बच्चा एक यंग मैन, बड़ा व्यक्ति बन गया, लेकिन वह बिगड़ा हुआ हो गया. हिज फादर ट्राइड हार्ड टू चेंज दिस हैबिट्स ऑफ हिज सन, बट द सन मेरली वेंट अराउंड स्पेंडिंग हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी. उसके पिता ने उस बच्चे की आदतों को सुधारने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह बालक, वह व्यक्ति अपने पिता के कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ही उड़ाते जाता था. वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड सेड, एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, सन यू हैव बीन वास्टिंग मनी ऑल दिस ईयर्स. बेटा, तुम इतने सालों से पैसे वेस्ट कर रहे हो, उड़ा रहे हो. आफ्टर ऑल आई विल हैव ऑल द मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर यू, फिर भी यह सारा पैसा और यह सारा पैसा और संपत्ति तुम्हारी ही है. बट नाउ इफ़ यू वांट टू मी टू डू दैट, देन यू विल हैव टू प्रूव टू मी दैट यू कैन अर्न मनी ऑन यूर ओन टू. लेकिन यदि तुम यह सब पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ पैसा स्वयं मुझे कमा के दिखाना पड़ेगा. देन यंग मैन एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उनके बेटे ने यह चैलेंज स्वीकार किया. ही वेंट टू लुक फॉर अ जॉब, वह जॉब ढूंढने गया. आफ्टर ट्राइंग मेनी डेज, बहुत दिनों के बाद, ही फाइनली फाउंड अ जॉब, फाइनली उसे जॉब मिला. ही वॉज टू लोड एंड अनलोड सैक्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम व्हीकल इनटू द गोडाउन, उसे गोडाउन से अनाज के दाने लोड और अनलोड करने का कार्य मिला. ही वर्कड हार्ड कैरिंग द सैक्स ऑन हिज बैक एंड ऑन हिज हेड, वह बहुत कठिन मेहनत करता था. अनाज के बोरे अपने पीठ पर और अपने सिर पर रखकर चढ़ाता और उतारता था. एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, ही गॉट मेरेली 20 रुपीज़, और दिन के अंत में उसे लगभग 20 रुपये के आसपास वेतन मिलता था. बट ही वॉज हैप्पी टू गेट हिज हार्ड अर्नड मनी, लेकिन वह अपने मेहनत से कमाए हुए इन पैसों से खुश था. ही टुक द 20 रुपीज़ नोट होम एंड गिव टू हिज फादर, वह उस 20 रुपये के नोट को घर लाता और अपने पिताजी को देता था. हिज फादर डिडेंट से अ वर्ड, उसके फादर ने उन्हें कोई शब्द नहीं कहा. ही वेंट आउट एंड थ्रो द नोट इनटू द वेल बिहाइंड देयर हाउस, और उनके पिता ने उस पैसे को उनके घर के पीछे जो कुआं बना था उसमें फेंक दिया. द यंग मैन डिड नॉट प्रोटेस्ट थो ही वॉज सरप्राइज्ड, उस यंग मैन ने पिताजी को रोका नहीं, बल्कि वह आश्चर्यचकित हो गया. द नेक्स्ट डे ही अर्नड 20 रुपीज़ अगेन एंड हैंडेड देम टू हिज फादर, अगले दिन उसने पुनः 20 रुपये कमाए और अपने पिताजी को दे दिया. हिज फादर थ्रेव द मनी इनटू द वेल वंस अगेन, एक बार पुनः उसके पिताजी ने वह 20 रुपये कुएं में फेंक दिए. दिस हैपन एवरी डे फॉर अ वीक, सप्ताह भर से लगातार ऐसा ही होते आया. देन वन डे द सन ग्रेव वेरी एंग्री, और एक दिन वह उनका बेटा बहुत गुस्सा हो गया. ही सेड, उसने कहा, फादर आई वर्क हार्ड द होल डे टू अर्न दैट 20 रुपीज़ एंड यू जस्ट थ्रो इन इट द वेल. पिताजी, मैं पूरे दिन कड़ी मेहनत करके ये 20 रुपये कमाता हूँ और आप इन्हें जस्ट इन किस कुएं में फेंक देते हैं. इफ़ ओनली यू नो हाउ प्रीसियस दैट मनी इज़ टू मी, और आप जानते हैं कि यह मनी मेरे लिए कितना मूल्यवान है.
द यंग मैन फादर स्माइल्ड, पेटेड हिज बैक एंड सेड, उस यंग मैन के पिता जी ने स्माइल किया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सन, नाउ यू नो हाउ आई फेल्ट ऑल दिस ईयर व्हेन यू वास्टेड माई हार्ड अर्न मनी। बेटा, अब तुम समझ गए हो कि इतने वर्षों से मैं कैसा महसूस करता था जब तुम मेरी कठिन मेहनत की कमाई को वेस्ट करते थे। द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड नेवर वास्टेड एनी मनी। तब उस बच्चे ने अपनी गलती स्वीकार करी और उसने कभी पैसे वेस्ट नहीं किए। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? Dear students, the moral of the story is that we don't we don't have to waste the money. Okay, thanks.